हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द नोवेल द ब्लू रूम बाय नफीसा रिजवी। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस बनाए अबाउट द राइटर एज वेल एंड डिटेल समरी ऑफ द नोवेल, आप वो देख ले। सो आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे इस नोवेल को, जिसमें तमाम मेजर एंड माइनर थीम्स को डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस फ्रॉम द नोवेल एज वेल। कोटेशंस देंगे नोवेल में से, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर पाए एग्ज़ाम में। सो थीम्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला थीम हमारे पास आ जाता है रिलीजियस डिसेप्शन। रिलीजियस डिसेप्शन एक मेजर थीम है इस नोवेल के अंदर, पार्टिकुलरली विद रेफरेंस टू डिस्कस करेंगे मौलवी जलाल के करेक्टर को, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इस थीम को। सो मौलवी जलाल के करेक्टर को देखा जाए तो वो एक करप्ट मौलवी होते हैं, और जो इस करेक्टर जो वो कहते हैं वो करते नहीं है। सो आयरॉनिकल है इनके प्रीचिंग्स, क्योंकि वो ख़ुद जो प्रीच करते हैं लोगों को वो ख़ुद नहीं करते, उसका उल्टा करते हैं। वो कहते हैं अपने प्रीचिंग्स में कि एडल्ट्री नहीं करो, फोनिकेशन नहीं करो, जबकि वो ख़ुद सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, मर्डर करते हैं, क्राइम्स करते हैं। सो मौलवी जलाल जो है लस्ट, ही इज़ फुल ऑफ लस्ट और करप्ट पर्सन है। नॉवेल्स में से देखते हैं इंस्टेंसेस और एग्जांपल्स मौलवी जलाल के करेक्टर के रिलेटेड। तो चैप्टर 4 के अंदर कंप्लीट डिस्कशन है मौलवी जलाल के रिलेटेड, उसकी पास्ट के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है कि जो है वो बचपन से ही एक करप्ट था, स्कूल के टाइम से ही, एंड देन लेटर ऑन उसका करेक्टर जो है मैनिपुलेटिव है, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और ख़ुद को जो है दिखावा करते हैं, ख़ुद को एक अच्छा मौलवी लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाय एक्शंस, बाय हिज करेक्टर इज़ करप्ट और अच्छे आदमी नहीं होते। ही एक्सप्लेन्स हिज स्टोरी, वहाँ पे उसकी स्टोरी बताई गई है कि किस तरह जो है वो छोड़ के चला गया है प्रीवियस सिटी, एंड नाउ ही शाही मंजिल आया हुआ है यहाँ पे मुकीम होने के लिए कासिम अली ख़ान के घर। और कासिम अली ख़ान को वो मोटिवेट करते हैं झूठी कहानी सुना के कि जो है ही इज़ किक आउट फ्रॉम हिज लैंड या हिज हाउस बाय फ्यूडल लॉर्ड। लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि वो वहाँ से एक मर्डर करके भाग चुके हैं और यहाँ पे शाही मंजिल आए हुए हैं कासिम अली शाह के पास। सो ज़ेब का करेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़ेब के करेक्टर को मैजिकल रियलिज़म में भी देखेंगे, फेमिनिज़म में भी देखेंगे। सो ज़ेब जो है शी हैज़ गॉट मैजिकल पावर्स, इंट्यूशन, वो देख सकती है फ्यूचर को। सो देखते ही वो मौलवी जलाल को पहचान लेती है कि ये बंदा अच्छा नहीं है, और अपने फादर को कहती है कि आई सा ब्लड ऑन हिज हैंड, यानी मौलवी जलाल के हाथ में मुझे खून नज़र आ रहा है, ये करप्ट है, ये मर्डरर है। लेकिन उसके पास जो है कोई एविडेंस नहीं होता इसको प्रूफ करने के लिए। लेकिन शी इज़ प्रिटी, शी इज़ कॉकश्योर दैट जलाल जो है अच्छा बंदा नहीं है, और बाद में ऐसा ही होता है। सो जब ज़ेब उसकी तरफ देखती है, आंखें मिलाती है, तो ही फील अनकंफर्टेबल। ये मैजिकल पावर्स हैं, मैजिकल रियलिज़म में भी डिस्कस करेंगे ज़ेब के करेक्टर को। और मौलवी जलाल यहाँ शाही मंजिल में आके भी अपने काम से बाज नहीं आता। यहाँ पे भी वो सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं एक लड़के को जिनका नाम सालार है। सो सेक्सुअली असॉल्ट करने के बाद वो लड़का जो है पॉइज़न खा के जान ले लेता है अपनी। सो सज़ा से बचने के लिए जो है मौलवी जलाल इस शाही मंजिल यानी इस सिटी से भी भाग जाते हैं। सो माइग्रेशन में भी यही थीम बताई गई है कि मौलवी जलाल किस तरह माइग्रेट करते हैं विद इन सिटी, एक सिटी से दूसरी सिटी, काइंड ऑफ escape करने के लिए पनिशमेंट से। सो इन रियलिटी व्हाट ज़ेब्स फेल्ट वाज सो ट्रू, बिकॉज मौलवी जलाल वॉज नॉट गुड पर्सन। ये उनकी इंट्यूशन है ज़ेब की, वो मौलवी जलाल के करेक्टर को पहचान लेती है। फेमिनिज़म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज राइटर भी एक फेमिनिस्ट राइटर है, वुमेन के प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है। इट्स अ सोशल सटायर, बेसिकली सोशल सटायर है, पाकिस्तानी सोसाइटी को दिखाया गया है, जिसमें औरतों के मसाइल, वुमेन के रिलेटेड, राइट, उनके शादी के रिलेटेड एंड अदर प्रॉब्लम्स, यानी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर वुमेन को जो प्रॉब्लम्स फेस आते हैं उन तमाम को एड्रेस किया गया है इस नोवेल के अंदर। सो आफ्टर द डेथ ऑफ ज़ेब, दादा यानी ख़ान बहादुर अली ज़ेब के जो दादा हैं, उनके डेथ के बाद क़ुरतुलैन उनकी बीवी जो थी वो मैट्रियार्क ऑफ द फैमिली, यानी फैमिली की सरबराह बन जाती है, एंड अच्छे से वो इस फैमिली को चला लेती है।
सो वुमेन की एक पॉजिटिव रोल भी दिखाया गया है थ्रू द करेक्टर ऑफ कुर्रत लैन, बट थ्रू द करेक्टर ऑफ ज़ैब और ज़ैब और ज़ैनब उनकी आंटी जो है, उसके थ्रू दिखाया गया है कि वुमेन को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ती है। ज़ैब स्टोरी जो है शो करती है कि शी गेट्स ज़ैनब नॉट ज़ैब, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना। ज़ैनब जो है ज़ैब की आंट है। सो इनके मैरिजेस को लेट मी डिस्कस इट, क्योंकि मैरिजेस को लेके डिस्कस करते हैं। सो वुमेन की जो प्रॉब्लम्स है जिसमें फोर्स मैरिजेस है, जिसमें हम देखते हैं कि दोनों ज़ैनब और ज़ैब दोनों की शादी जो है उनकी विलिंगनेस यानी उनकी मर्ज़ी से नहीं होती, रादर देन इट वाज डिसाइडेड बाय देयर फैमिली, उनके फैमिली डिसाइड करते हैं और ये फोर्स मैरिजेस है। दे आर ऑफन प्रेजेंटेड टू द अपोजिंग पार्टी इन द केस ऑफ डेथ। और एक और प्रॉब्लम ये भी बताई गई है कि जो है वीमेन का कोई रोल नहीं है, उनकी कोई फ्री विल नहीं है, रादर देन उनकी जो शादी के डिसीजंस है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर घर वाले ही डिसाइड करते हैं। और एक और चीज़ ये कि उनको इन एक्सचेंज ऑफ डेट उनकी शादी करवाई जाती है, उनकी शादी फिक्स की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखेंगे ज़ैब वो जो है उनको मुर्तज़ा से शादी करवाई जाती है, उनकी शादी मुर्तज़ा से इन एक्सचेंज फॉर डेथ, जो मुर्तज़ा के यानी दादा का उनके फैमिली के ऊपर कोई डेथ था उसको चुकाने के लिए उनके उस एक्सचेंज में ज़ैब की शादी करवाई जाती है मुर्तज़ा से। अगेन ये सक्सेसफुल और हैप्पी मैरिज नहीं हो जाती, बिकॉज ज़ैब को बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़ते हैं मुर्तज़ा से भी, और पार्टिकुलरली मुर्तज़ा के फैमिली में उनकी जो मदर इन लॉ है जमीला, शी अब्यूज सर यानी ज़ैब को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाती है और ज़ैब के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं होता, हमेशा उसको क्रिटिसाइज़ करती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल कोटेशंस हम देखेंगे, अभी मेरे सामने नहीं आ रहा। सो दूसरा जो है ज़ैब की जो आंटी है उनकी शादी को आप देखें तो उनकी शादी फ़िक्स करवाई जाती है एक ऐसे आदमी से जो उनसे एज में भी काफ़ी बड़ा है और वो अच्छा बंदा नहीं है। वो जो है ज़ैनब के साथ उसका अच्छा रवैया नहीं होता, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, वो बाहर अयाशी करता है, प्रोस्टिट्यूट्स के साथ टाइम स्पेंड करता है, एंड देन वो जो है एज अ फॉर्मेलिटी के तौर पर इम्प्रेगनेट करते हैं ज़ैनब को। लेटर ऑन उनका जो बेटा पैदा होता है उसके बाद ज़ैनब को वो टाइम ही नहीं देते और अपने बेटे को भी टाइम नहीं देते, पसंद नहीं करते। ये शाह बकर मिर्ज़ा जो है ये इनफिडेलिटी का है। उससे पहले हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है नॉवल में से जो एक और प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है विमेन के रिलेटेड, कि जो है एजुकेशन इक्वालिटी नहीं है, कि मेल शाही मंजिल के आप देखें लड़कों को जो है बाहर एजुकेशन के लिए घर से बाहर भेजा जाता है, जबकि लड़कियों को नहीं भेजा जाता। और ज़ैब जो है घर पे ही रीड करती है, पार्टिकुलरली शी लर्न फ्रॉम दी ब्लू वॉल्स। ज़ैब हैड नो गॉन टू स्कूल although she was taught to read and write at home। सो वीमेन के रिलेटेड एक और प्रॉब्लम फेमिनिज्म के अंदर इनफिडेलिटी का आता है, जो मैंने डिस्कस किया हुआ था। शाह बकर मिर्ज़ा जो कि ज़ैनब के हस्बैंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। फिर उसके अलावा मुर्तज़ा के फादर का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है अपने ही हाउसमेड के साथ। Performed his duty as a husband arduously in the hope that Zainab would quickly become pregnant and he would be free from any obligation to spend time with her। देखिए यही बात मैंने आपको बताई थी, ये नोवेल में से जो है लाइन्स है उस बात को प्रूव करने के लिए कि शाह बकर मिर्ज़ा जो है उनको इम्प्रेगनेट करते हैं ताकि इसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ना आ सके कि वो टाइम स्पेंड नहीं करता। इम्प्रेगनेट करने के बाद उनको टाइम ही नहीं देता, ज़्यादातर वो बाहर ही होते हैं। सैड रियलिटी ऑफ पाकिस्तानी कल्चर दिखाया गया है जिसमें एक सोशल स्टायर है पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानी सोसाइटी के ऊपर, कि एक ऐसी सोसाइटी है, एक ऐसी पेट्रियार्कल या फ्यूडल सोसाइटी है जहाँ पे वुमेन को ऑप्रेस किया जाता है, वुमेन के राइट्स उनको नहीं दिए जाते। अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो है वुमेन के अजीब से प्रैक्टिसेस यानी सुपरस्टिशंस पे उनके बिलीव्स, और यही सुपरस्टिशंस कास बनती है वुमेन ऑपरेशन का, ये वुमेन के प्रॉब्लम्स को मज़ीद बढ़ा देती है ये सुपरस्टिशंस। सो ज़ैब
उसकी मदर इन लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था, जमीला, शी कीप्स ऑन हरासिंग कॉलिंग हर ओल्ड विच एंड अगली। वो लाइंस मुझे नहीं मिल रही थी, लाइंस यहाँ पे मिली नोवेल में से। सो कहती है हाँ इट्स योर वाइफ शी इज़ द इविल, यानी मुर्तज़ा से कहती है शी उनके वाइफ के बारे में, ज़ेब के बारे में, शी इज़ द इविल विच who's been filling your head with the nonsense against your parents, जबकि रियलिटी ये नहीं होता। ज़ेब बहुत अच्छी है। सो पेट्रियार्कल और मेल डोमिनेंट सोसाइटी को दिखाया गया है, जिसमें जो है मेल्स डिसाइड करते हैं। जेंडर रोल्स के बारे में बताया गया है कि जो है मैरिजेस और दूसरे जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है वो घर के सरबराह मेल्स ही लेंगे, एंड फीमेल्स या वीमेन को उनको सिंपली फॉलो करना है विदाउट क्वेश्चनिंग। मैरिजेस का हमने डिस्कस किया था, घर वालों ने डिसाइड किया इन एक्सचेंज फॉर डेट और या ज़बरदस्ती, और वीमेन के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय कबूल करने के। और अदर प्रॉब्लम्स पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर ऑनर किलिंग है, रेप है, हरासमेंट है। क्लास डिस्टिंक्शन का इम्पोर्टेंट थीम है, जिसमें हम देखेंगे मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के थ्रू अगर आप पढ़ ले तो क्लास डिस्टिंक्शन है, विमेन की ऑपरेशन या एक्सप्लॉयटेशन वो एक अलग हो गया। उसके बाद क्लास डिस्टिंक्शन जो एलीट और जो दूसरे वर्किंग क्लास है उनके बीच में डिस्टेंस या डिस्टिंक्शन को देखे कि लैंड लॉर्ड या फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं जिनके पास इतने लैंड्स होते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे पुअर हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। सो जहांगीराबाद की बात की गई है जहाँ पे शाही मंजिल है, वो कवर करता है एरिया ऑफ 85 एकर्स, और बहुत बड़ा घर है, हवेली है, यहाँ पे सर्वेंट्स है, मेड्स है। जबकि उसी के एडजासेंट एक और जगह है डेरा मुर्शिद, जहाँ के रेजिडेंट्स जो है पावर्टी लाइन, बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं, इतने गरीब है। कुछ लोग अमीर कुछ लोग गरीब, ये क्लास डिस्टिंक्शन बताया गया है। करप्ट रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन या रिलीजियस डिसेप्शन में मौलवी जलाल को डिटेल के साथ मैंने डिस्कस किया हुआ था। अभी मौलवी तमीज़ को डिस्कस करते हैं। ये मौलवी तमीज़ का करेक्टर उसमें भी आ जाएगा कि सुपरस्टिशंस को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कि पाकिस्तानी सोसाइटी हम सुपरस्टिशंस, धम, दुआ, इन चीज़ों में यकीन रखते हैं, पार्टिकुलरली वीमेन, और इस तरह के प्रैक्टिसेस करते हैं। जमीला जो है मौलवी तमीज़ को बुलाती है कि उन ज़ेब जो है प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, ये कोई तावीज़ कर ले, दम दुआ कर ले। सो इस तरह के सुपरस्टिशंस के बारे में बताया गया है। एंड मौलवी तमीज़ ही इज़ सेंट टू द in-laws of the Zayd by Maulvi Jalal to fill Jamila's ears against her as Jalal wants to take revenge on her। फिर टेल ऑफ माइग्रेशन है, डिफरेंट इंटरनल माइग्रेशन है, पार्टिकुलरली आप इसको इंटरनल माइग्रेशन कह सकते हैं बिकॉज विद इन सिटी है। तो इसमें मौलवी जलाल का माइग्रेशन आता है पहले कि वो एक सिटी छोड़ के दूसरे सिटी आ जाते हैं टू escape द पनिशमेंट, क्राइम्स करके एक सिटी से दूसरे सिटी चले आते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड माइग्रेशन ऑफ ज़ेब यानी फ़ीमेल कैरेक्टर्स की माइग्रेशन को देखे कि शादी के बाद वो अपने घर छोड़ के अपने हस्बैंड के घर जाते हैं, वहाँ भी उनको बहुत सारे न्यूमरस प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। ज़ेब के कैरेक्टर को देखें, उनकी मदर इन लॉ उनको हमेशा ऑप्रेस कर रही होती है। शी ऑफ आफ्टर मैरिज डिडंट विजिट हर होम वंस एंड विजिट ओनली व्हेन हर फादर वाज ए डेड बेड and Zayd had been suffocating at her in-laws place, so Zayd and Murtaza decide to go to city again। इसी ऑपरेशन क्योंकि मदर इन लॉ और अदर्स इन लॉज से ज़ेब के वो उनको ऑप्रेस करते हैं, तो मुर्तज़ा एंड ज़ेब दे डिसाइड टू माइग्रेट, दूसरे सिटी जाते हैं, कसर ज़ेब, जो कि नोवेल का दूसरा पार्ट है। सो यहाँ पे कुछ कोटेशंस है माइग्रेशन के रिलेटेड। Your children will wander aimlessly on earth, not knowing where to build their homes and bury their dead. They will be unrecognizable in a sea of faces. Who will know that they belong to the family of indomitable Sulaiman Khan? Who will care? So ये था थीम्स के बारे में। मैजिकल रियलिज़म का भी थीम है, वो मैं अलग से डिस्कस करूँगा क्योंकि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।